हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। फ्रेंड्स, अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रेडिंग, और आज के हमारे वीडियो का टाइटल है इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, समझना कि ये एक अलग से वीडियो बनाने के लिए सेम टाइप के टाइटल में उसके पीछे कारण है कि हम ना शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पुराने जो लोग या राइटर्स या जो हमारे गुरु हैं, है ना, उनको हम सुनते तो हैं बट उनके शब्दों को हम सही तरीके से ध्यान नहीं देते। अलग अलग समय पर वे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम इन पे ध्यान देने लगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो और क्लियर होगा। तो अभी आप समझना, आज के वीडियो का टाइटल क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ट्रेडिंग। पुराना वीडियो क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रेडिंग। तो समझते हैं थिंग्स क्या है, टॉपिक्स क्या है। तो टॉपिक्स टॉपिक्स वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, टॉपिक में क्या क्या है, प्राइस है, टाइम है, वॉल्यूम है, नंबर बताया था और प्लस वैल्यू बताया था। ठीक है। और ये क्या है, टॉपिक। ये सारे सब क्या है, टॉपिक। ट्रेडिंग, टॉपिक को समझ। टॉपिक मतलब घुसने का तरीका। जैसे किसी चीज को मेरे को स्टडी करना है तो कहाँ से अंदर जाना है, या कोई महल है ना, वहां जाने का रास्ता है तो सबसे सेफ रास्ता, सबसे इजी रास्ता, या अलग अलग कितने सारे रास्ते हैं। तो ये हो गया टॉपिक, समझना इसको। अब थिंग्स का मतलब क्या, जब आप अंदर घुस जाते हो, है ना, तो वहां जाने के बाद क्या क्या चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, क्या क्या चीजें वहां पे ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट रहती है। ठीक है। तो वो थिंग्स, थिंग्स मतलब चीज, वस्तु। केसेस जो हैं, केस जैसे सरकमस्टेंसेस, केसेस, ये सब भी थिंग्स में आते हैं। तो इसको अपन आगे थोड़ा सा और इसके पीछे डीप डिगिंग करेंगे कि इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ट्रेडिंग क्या क्या है। तो पहले अपन ट्रेडिंग को समझते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या करते हैं अपन, बाय और सेल करते हैं। ठीक है। उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है प्रॉफिट। राइट फ्रेंड, हम यहाँ पे बात करेंगे एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, बात करेंगे एकदम कॉमन आदमी को भी समझ में आए। राइट। तो बाय और सेल के पीछे में अपना उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट। अब उद्देश्य किसका होता है, यहां पे अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्राइस क्या हो गया, टॉपिक हो गया। तो आप प्राइस को स्टडी करो तो समझ में आएगा बाय कहां पे करना है, सेल कहां पे करना है, टॉपिक हो गया। अब इधर थिंग्स क्या है, तो बाय और सेल करने वाला कौन है, पर्सन, है ना, व्यक्ति, पर्सन। अब व्यक्ति क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, इमोशन व्यक्त करता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग अब क्या हो गया, यहां से क्या निकल के आया कि साइकोलॉजी। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाला, ट्रेडिंग में बाय सेल कैलकुलेशन कर सकते हो, पर क्या हर कोई आदमी सेम इनपुट लेगा क्या, सेम कैलकुलेशन करेगा क्या, सेम हर आदमी जैसे ट्रेड लेगा तो अमाउंट ऑफ ट्रेड, अमाउंट, वॉल्यूम सबका सेम रहेगा क्या, नहीं। और वॉल्यूम चेंज तो गेम चेंज, है ना। जैसे एक कोई बात है, कोई ट्रेडिंग कैलकुलेशन है या कोई इंफॉर्मेशन है, कोई एक बड़ा आदमी जानता है तो वो क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा। पर छोटा आदमी अगर जानता है तो फायदा तो उठाएगा पर उतना फायदा नहीं उठा पाएगा जितना कोई बड़ा आदमी कर सकता है। बड़ा आदमी सेम इंफॉर्मेशन का अलग तरीके से फायदा उठाएगा। हो सकता है वो स्टॉक को सेल करके उठाए, छोटा आदमी हो अलग तरीके से उठाएगा। कैसे उठाएगा, हो सकता है बाय करके उठाए। तो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती है। इसीलिए तो यार ट्रेडिंग के लिए कोई स्कूल क्यों नहीं खोला, कोई ऐसा सर्टिफाइड, या गवर्नमेंट से आपका सेबी है, पर सेबी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, हालांकि उससे गवर्न है पर वो गवर्नमेंट तो नहीं है ना। पर जो शिक्षा है स्कूल में, जो हम प्रोफेशनल कोर्सेज सीख रहे हैं, वो पूरा गवर्नमेंट से आपको उसमें सर्टिफाइड है। तो समझिएगा इसको कि क्यों स्टॉक मार्केट का जो स्टडी है वो ओपन वे में जैसे बाकी स्कूल और कॉलेजेस हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमिक्स का आप स्टडी कर सकते हो पर स्टॉक मार्केट का नहीं कर सकते। ठीक है। अभी आप देखना, पर्सन है, साइकोलॉजी। तो यहां से अपने क्या मिला, जो इमोशन है मतलब साइकोलॉजी, उस बंदे की साइकोलॉजी का अपने को स्टडी करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी के लिए मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं जिसमें हमको हमारे उपनिषदों से, जो मतलब उसमें वो है जो सारी दुनिया में होना, जो भी अवेलेबल है वो उपनिषद में है। जितना भी आप सोच सकते हो, जितना भी आप जान सकते हो, वो सब कुछ उपनिषद में है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए मैंने उपनिषदों का ही सहारा लिया और उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके वीडियो को देखिए तो आपको उससे साइकोलॉजी के आगे के बारे में पता चलेगा।
अभी आप समझना, ट्रेडिंग एक तो ट्रेडिंग करने वाला होता है और एक दूसरा होता है कि जिस पर ट्रेड किया जा रहा है वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कोई स्टॉक है या कोई वस्तु है, कोई कार है, कोई बाइक है ना, या कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई अनाज का एक मतलब अमाउंट है, ये है। तो ये सब ये क्या होता है, ये एक अलग थिंग्स आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, किस पर ट्रेडिंग किया जा रहा है। तो ये जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, आप समझो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों सेम है क्या? नहीं, है ना। पर जो सिर्फ प्राइस को नंबर समझ के जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए पीछे में आप बैंक निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पीछे में आप घड़ी मतलब मिट्टी को रख के ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको नंबर बस बता दो, वो ट्रेडिंग कर लेगा। उसका एम है प्रॉफिटेबल होना। 100% एक्यूरेसी उसका एम नहीं है, क्योंकि जिसका 100% एक्यूरेसी एम होगा वो सिर्फ नंबर गेम समझ के ट्रेडिंग में नहीं आ सकता, है ना। वो जानता है कि वॉल्यूम का क्या रोल है ना। उसको समय के साथ पता चलेगा। आप जब वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो आपका सेम सेटअप काम करना बंद करेगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो करते हो, पर आप कैलकुलेशन क्या होता है कि अभी तक जो हुआ है उसके बाद आप फ्यूचर में क्या होगा कैलकुलेशन करते हो। उस कैलकुलेशन में आप वहां पे बाय या सेल करोगे, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आप ऐड करोगे, एक्स्ट्रा मनी जो ऐड करोगे, वो कैलकुलेटेड नहीं रहता है। इसीलिए तो मैक्सिमम मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, क्यों आप कैलकुलेशन तो करते हो पर आपके ट्रेड लेने के बाद क्या होगा ये कैलकुलेशन में आप इसको आप इन्वॉल्व नहीं करते हो, है ना। और जो वॉल्यूम फैक्टर को जो समझता है और देखता है तो उस बंदे का कैलकुलेशन ये अपने आप हो जाता है। तो इसलिए प्राइस, टाइम और वॉल्यूम तीनों को स्टडी करके जो ट्रेड कर रहा है तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। और ऐसे मार्केट में केवल 10% लोग हैं, राइट, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। वॉल्यूम आपको 10% टाइम पे ही वॉल्यूम आपको ऐसा मिलेगा जहां पे एग्जिट या एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो, अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ट्रेडिंग में क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपका दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या, ट्रेडर करने वाला, ट्रेडिंग करने वाला मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। वो ट्रेडिंग क्या है आपको पता होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक है, या ये कैनरा बैंक का स्टॉक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा का है, या यस बैंक का है, कि एचडीएफसी का है। तो आप समझ पाओगे कि एचडीएफसी का मार्केट कैप कितना हो सकता है और यस बैंक का मार्केट कैप कितना हो सकता है। ये दोनों को आप जब जानोगे तो ही आपको समझ में आएगा ना कि एचडीएफसी गिरेगा तो कैसे गिरेगा और क्या होगा मार्केट में, और यस बैंक गिरेगा तो क्यों गिरेगा और क्या होगा मार्केट में, और उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों चीज को आप जब समझोगे तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होते जाएगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ट्रेडिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो आप जाके उसको देखिए। आपको जो बातें गूगल में नहीं मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उपनिषद में सब कुछ मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही।